Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. In this video, we will discuss about sum number 19, exercise number 5.1 students. तो sum number 19 हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है और बाकी सम से काफ़ी डिफर है। ये हमारे पास पहली बार देखा होगा आपने, ठीक है। इस टाइप से एक्स है, ऊपर डिब्बा सा बना हुआ है जिसको कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। +1 में है ये टॉपिक वैसे, तो फिर भी मैं इसे यहाँ पर भी एक बार दोबारा हाईलाइट करूंगा जरूर। तो शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मतलब क्या है? gx में दो फंक्शन है, ठीक है। gx क्या है? दो फंक्शन का डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है। एक तो ये हमारे पास है x, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन, और सेकंड हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमारे पास gx है, ठीक है। तो इज डिसकंटिन्यूअस, क्या प्रूव करना है कि ये फंक्शन है जो हमारे पास gx, ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है ये? डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। एट ऑल इंटीजरल पॉइंट्स, इंटीजरल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जहां पे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, मतलब इस तरह ये इंटीजर है, ठीक है। तो ये इंटीजरल पॉइंट्स पर ये फंक्शन gx क्या है? डिसकंटिन्यू है। हेयर x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। जो हमारे पास ये x है जो डिब्बे में है, ये किसको शो करता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो करता है जो कि लेस देन है और इक्वल टू x है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? जो x है ना, इस समझाता हूं मैं आपको। सपोज कि x की वैल्यू क्या है? 1.5 है, ओके। और लगा लो इसकी वैल्यू 1 लगा लो, ओके। तो इसमें होगा क्या? ये हमारे पास जो है इसे शो करता है लेस देन और इक्वल टू x को, ठीक है। मतलब क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, x के इक्वल है या इससे लेस देन है। तो वैसे इस पॉइंट को इस तरह समझो कि मान लो कि पहले आपने x की वैल्यू 1.5 ली है और इसने x की वैल्यू 1 ली है, ठीक है। अब इस डिब्बे को हटाना है, इस डिब्बे को मैंने हटाना है, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू ये ओपन करने के बाद आएगी, वो क्या होगी? वो जहां तो इसके इक्वल होगी जहां इससे कम होगी। ये बात है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि जहां तो इसके इक्वल आएगा x के, जहां इससे कम आएगा, ठीक है। तो इक्वल कब आएगा और कब आएगा? सुन लो, ठीक है। इक्वल तब आएगा अगर ये इंटीजर हो। मतलब क्या है? जो हमारे पास x की वैल्यू है इसके इक्वल आएगी कब? जब ये खुद इंटीजर हो, अदरवाइज इससे कम आएगी। तो इससे पहले इंटीजर कौन सा होता है? 1.5 से पहले इंटीजर होता है 1, तो यहां पर x की वैल्यू 1 रहेगी। और यहां पर क्योंकि ये खुद इंटीजर है तो यही आ जाएगा। और देखो, मान लो 2.99 है, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? जहां तो इसके इक्वल आएगी, लेकिन इसके इक्वल कब आएगी? जब ये इंटीजर हो। यहां पर इंटीजर नहीं है तो इससे कम आएगी। कम क्या आएगी? कम जो भी इंटीजर होगा इससे 2.99 से पहले इंटीजर कौन सा होता है? 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है? जो हमारे पास x है वो क्या है? लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? जहां तो इसके खुद के इक्वल होगी, जहां फिर इससे कम होगी, ठीक है। तो खुद के इक्वल कब होगी? इसके इक्वल जब ये इंटीजर है, और इससे कम कब होगी? जब ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। इसमें इंटीजर नहीं है, इससे कम आएगी 2, और इसमें इंटीजर नहीं है, कम आएगी, और इसमें इंटीजर है, सेम आएगी। मान लो यहां पर राइट करता हूं मैं 5 इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने क्या करना है? यहां पर आपने gx को प्रूव करना है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसे प्रूव करना है कि ये इंटीजरल पॉइंट्स के लिए, इंटीजर्स के लिए ये क्या है? डिसकंटिन्यू है, ठीक है। तो ध्यान दें, gx इक्वल टू अपने पास है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और यहां पर x की वैल्यू इन्होंने कहा है इंटीजरल लेनी है। x की वैल्यू क्या है? इंटीजरल z, ठीक है। x आपने इंटीजर लेना है, मतलब x क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 इस तरह से, जहां फिर -1 -2 -3 इस फॉर्म में, ठीक है। इस तरह आपने नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ओके।
तो क्या करेंगे, ध्यान दो, आप ऐसे करो, कोई भी एक इंटीजर ले लो, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर ले लो, उस पर हम चेक कर लेते हैं क्या बनता है। मान लो आपने ए ले लिया, ठीक है, लेट ए बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, एक्स जो इंटीजर से बिलोंग करता है, ये देखो ना, इंटीजरल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू है, प्रूव करना था, तो हमने एक इंटीजर ले लिया ए, ठीक है। तो अगर ए इंटीजर है देन, हाँ जी, देन ए पर हमारे पास क्या होगा, मान लो ये इंटीजर है ए, ठीक है, ए के इस साइड पे जाएंगे तो क्या आएगा, ये राइट हैंड लिमिट। अगर ए के इस साइड पे जाते हैं तो राइट हैंड लिमिट, और ए के इस साइड पे आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी हमने। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस का साइन आएगा, एफ ऑफ एक्स राइट कर दो, ओके। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट एच अप्रोच 0, तो ए एक्स की वैल्यू ए है। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो प्लस एक्स एच करना पड़ेगा। एच इज वेरी 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 स्मॉल नंबर है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ये ए प्लस एच, ओके स्टूडेंट्स। तो लिमिट एच अप्रोच 0 रहेगा, हाँ जी। तो a प्लस एच यहां फिल कर दो, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच है, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस एच माइनस, ये डिब्बा वैसे का वैसे ही डाल दो, ठीक है। ये इंटीजर से साफ कर रहा हूं मैं इन्हें, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, a प्लस एच, ओके। अब ये देखो आप लोग कि यहां पर h पर इसकी लिमिट क्या आएगी, h हमारे पास 0 है, ठीक है। तो यहां पर मैं 0 फिल कर दूंगा, ओके। यहां पर 0 फिल कर दिया, a प्लस 0 तो a आ गया, ठीक है। माइनस में ये देखो, क्या मैं यहां पर 0 फिल कर सकता हूं क्या, क्वेश्चन इज दिस कि a प्लस एच है, क्या यहां पर 0 फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर 0 फिल करते हैं कोई फर्क आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। सुन लो ध्यान से, यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। a में से हल्की सी क्वांटिटी माइनस की है, मान लो a की वैल्यू 5 है, ध्यान देना इस पॉइंट की ओर, a की वैल्यू 5 है और a में से 5 में से मैंने मान लो लेस किया है 0.000000, लगा दो जितनी मर्जी 0 लगा दो, घर की बात ये, ठीक है। ये अपने पास माइनस किया है, तो 5 में से पॉइंट के बाद इतने 0 लगाकर मैं माइनस करता हूं, ठीक है। तो वो लगभग 5 के इक्वल ही आ गया नंबर, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया है, a प्लस एच किया है, तो 5 मान लो a है, प्लस एच करता हूं तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास 5 पॉइंट क्या हुआ, 5.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लगानी पड़ेगी हमें, लो भाई लगभग 9 0 मैंने लगा दी, ठीक है। ये नंबर आ गया। इस नंबर का अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिब्बा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, मैंने बोला यहां पर भी जहां तो इसकी वैल्यू सेम आएगी, सेम कब आएगी जब ये इंटीजर है, अदरवाइज इससे पहले वाला इंटीजर आएगा। तो यहां पर ये इंटीजर है क्या, 5.00000000001, ठीक है। इंटीजर नहीं है तो इससे पहले इंटीजर कौन सा है, इससे पहले इंटीजर तो 5 है, ठीक है। तो मतलब क्या आएगा, यहां पर 5 आ जाएगा। तो a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, a ही बनेगा, ओके। तो a माइनस ए हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना है इस पॉइंट की ओर, हालांकि यहां पर फर्क नहीं पड़ा h प्लस करने से, लेकिन अगर ये माइनस होता, माइनस से फर्क जरूर पड़ता। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर हम माइनस लगाते तो 5 में से ये नंबर माइनस होता तो क्या बचता, ये बचता 4.99999999, ठीक है। तो अब ये इंटीजर नहीं है तो इससे पहले वाला इंटीजर बचता 4, ठीक है। तो वो आगे आएगा, ये पॉइंट ध्यान देना। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a नेगेटिव आ जाएगा, f ऑफ x, लिमिट h अप्रोच 0 हो जाएगा यहां पर, हाँ जी, f ऑफ a माइनस h बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट h अप्रोच 0, यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a माइनस h है, यहां पर a माइनस h आ जाएगा और माइनस में डिब्बा डाल दो और यहां a माइनस h
इक्वल टू, यहां सोच समझ कर आपने लगाना है, ठीक है। वही पहले की तरह मानो कि आपके पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो ध्यान से समझना इस पॉइंट को स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, फिर से देखो, मान लो ये 5 है, ठीक है। 5 प्लस आप 0.00001 कर देते हैं और 5 माइनस 0.00001 करते हैं, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे जब ये डिब्बा डालेंगे ऊपर, ठीक है। तो फर्क क्या आएगा, जब तो प्लस करेंगे नंबर बन जाएगा 5.00001, ठीक है। और इससे पहले वाला इंटीजर 5 हुआ तो ये 5 ही आ जाएगा। लेकिन जब 5 में से ये माइनस करते हैं तो ये नंबर कम हो गया, ये नंबर बन गया 4.9999 और ये 9। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ 4, ओके। मतलब इससे पहले जो हमारे पास इंटीजर है वो लगाना है। तो कहने का मतलब है 5 में अगर प्लस हुआ तो 5 का 5 आया है, 5 में से अगर ये छोटा सा नंबर, स्मॉल सा नंबर माइनस हुआ तो 5 की जगह पर 4 आया है, एक कम हो गया। तो वही बात है, ए में कुछ प्लस किया है तो फर्क नहीं पड़ा, ए का ए ही आ गया था। अब ए में से कुछ माइनस कर रहे हैं, माइनस से फर्क पड़ेगा, ए से पहले वाला नंबर आएगा। 5 से पहले नंबर 4 है तो ए से पहले नंबर कौन सा हुआ, नेचुरल सी बात है कि ए में से 1 लेस होगा। जिस तरह 5 से पहले वाला नंबर निकाला है, प्रीसीडिंग नंबर निकाला है, तो 5 माइनस 1 4 हुआ, तो ए से पहले वाला नंबर निकालना है, क्योंकि ए माइनस एच है। माइनस एच का मतलब है कम कुछ ना कुछ हमने माइनस जरूर किया है, बेशक वो बहुत ही स्मॉल सा नंबर है, ठीक है। तो ए से पहले होता है a माइनस 1, तो यहां पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा a माइनस 1, और ये क्या आएगा, ये तो a ही रह जाएगा, h0 है तो, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा a माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा a माइनस a प्लस 1, राइट। इसके साइन चेंज कर देंगे, बाहर साइन माइनस का है तो a से a कैंसिल, तो ये आ गया 1। नाउ यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोच a प्लस fx नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोच a नेगेटिव fx फॉर, हाँ जी, a बिलोंग टू z था हमारे पास, ठीक है। मतलब a की वैल्यू अगर z है, इंटीजर है, तो ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, gx इज नॉट कंटिन्यूस, या सीधे लिख दो gx इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू z इंटीजर्स, ठीक है। यही बात हमने शो करनी थी कि जो हमारे पास, ठीक है, फंक्शन है gx x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये इंटीजरल वैल्यू, इंटीजरल शब्द समझते हो ना, इंटीजरल वैल्यू का मतलब है ऑल z का मतलब है कंप्लीट नंबर, मतलब जैसे 1 2, मतलब डेसिमल नंबर इसमें नहीं आएंगे, डेसिमल वाले नंबर छोड़ दो, क्या बच गए 1 2 3 4, मतलब होल नंबर बच गए, 0 से स्टार्ट करेंगे और इनका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उन नंबर्स के लिए ये डिसकंटिन्यू है। तो हमने क्या किया है, x बिलोंग टू z मैंने इसीलिए लिखा है, ठीक है। तो z में से एक वैल्यू मैंने a ले ली। अब a पर मैंने पहले राइट हैंड लिमिट फाइंड की जो कि 0 आई थी, फिर मैंने a पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की जो कि 1 आई है। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये वाला जो फंक्शन है gx, ये इंटीजरल पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यू है, अगर ये इक्वल नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, इस सम को आप बहुत ही ध्यान से करेंगे। और फिर इसी सम में मैं एक सम और ऐड कर रहा हूं, ठीक है, बुक में नहीं है। मतलब क्या है, इस अकेले फंक्शन को मैं प्रूव करूंगा कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और रिपीट करें इसे ध्यान से। अभी इसी में मैं ऐड करूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के बारे में। थोड़ा सा आपको इसमें एक बार और बता देते हैं, क्योंकि सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सम। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखें सम को दोबारा से, ठीक है, लेजर लाइट की तरफ ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx
एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिब्बा निशानी है इसकी, ध्यान रखना इस डिब्बे को, ठीक है। जब भी ये डिब्बा आ जाए तो समझ जाओ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ग्रेटेस्ट जैसा कि नाम से इंटीजर मैंने बोल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ये एक्स की वैल्यू अगर पॉइंटों में आती है, डेसिमल में आती है, तो भी आपका जो आंसर आएगा इसका मतलब ये ब्रैकेट है ना, जो डिब्बा से हटाने के बाद जो एक्स की वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही आएगी। मान लो यहाँ पर आपका आ जाता है 10.999999, जितनी बार मर्जी 9 लगा दो, घर की बात है। जब जब हम ये डिब्बा हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 10 ही बच जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है ना। हालांकि आप कहोगे सर 10.999 तो 11 के इक्वल है लगभग, ठीक है, नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, ठीक है, बेशक ये 11 के इक्वल है, लेकिन जब हम ये डिब्बा हटाएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो हमारे पास 10 रह जाएगा, ऊपर वाले डेसिमल हट जाएंगे, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये डिसकंटिन्यूड है किसके लिए, इंटीजरल पॉइंट के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, gx इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख दिया, और x की वैल्यू क्या है, जैसा कि इन्होंने बताया है इंटीजरल पॉइंट लेने हैं, तो x की वैल्यू इंटीजर ली है। इस इंटीजर्स में से मैंने एक पॉइंट ले लिया a, यानी एक कांस्टेंट ले लिया a, तो a बिलोंग टू z, यहाँ पर a प्लस लिखा है, a प्लस का मतलब है मैं फाइंड कर रहा हूं इसकी राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस, यानी a में कुछ ऐड करेंगे, क्या ऐड किया, h ऐड किया हमने, h इज वेरी 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 स्मॉल नंबर, तो अब x की वैल्यू है a प्लस h, ठीक है। ये x की वैल्यू यहाँ फिल कर दो gx में, यहाँ पर a प्लस h आ जाएगा, और यहाँ पर जो डिब्बा है ना इसके अंदर भी a प्लस h आ जाएगा, तो a प्लस h लगभग 0 है, तो a का a आ जाएगा, और a प्लस h यानी कि कहने का मतलब है जो a इंटीजर था, a अपने पास इंटीजर है, इसमें हमने प्लस में h किया है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मान लो a की वैल्यू है 2 है, ठीक है, h की वैल्यू मान लो 0.0001 है, तो नंबर कौन सा बन गया, 2.0001, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस एच, और यहाँ पर डिब्बे के अंदर a माइनस एच। अब थोड़ा ध्यान से, h की वैल्यू 0 भरी तो a का a आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, अब h की वैल्यू बन गई, अब चाहे अपने पास a की वैल्यू मान लो 2 है और h की वैल्यू क्या है 0.0001 है, तो अब अगर 2 में से 0.0001 लेस किया है तो अपने पास नंबर बन गया 1.9999। बेशक ये 2 के इक्वल है लगभग, लेकिन 2 तो नहीं है ना, 2 तो नहीं है ये नंबर, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से कम नंबर है ना, 2 से कम जो इंटीजर होता है वो लेंगे। 2 से कम इंटीजर कौन सा होता है, 1, तो कहने का मतलब है अगर a की वैल्यू 2 है तो a माइनस एच का, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो इससे कम आएगा, 2 से कम 1 आएगा, यानी a से कम a माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो a माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, a माइनस 1, इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का ये साइन हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो गया, ये 1 बच गया, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट अपने पास 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 1, तो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर ऑल इंटीजर्स, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजरल वैल्यू। z का मतलब क्या है, इंटीजरल वैल्यूज, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको एक सम और करवा दें, ठीक है। ये रहा हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके बारे में डिस्कशन कर दें, नेक्स्ट वीडियो बनाए इसके लिए, चलो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफी लेंथी सम हो जाएगा, ठीक है। ये है ना हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो तैयार करूंगा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, सम नंबर 19 हमने कवर किया स्टूडेंट्स, तो ये सम आप ध्यान से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।